नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड पर। साथियों, अभी अभी जो न्यूज़ आई है जनता टीवी के माध्यम से, और उन्होंने कच्चे कर्मचारी हरियाणा है जो उनको लेकर बड़ी अपडेट दी है। और जनता टीवी का इसमें साफ साफ कहना है कि जो कल की कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई गई है तत्काल प्रभाव से, तो जैसे 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, तो उसके तुरंत बाद बैक टू बैक एक और मीटिंग बुलाना मंत्री परिषद की, तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि कच्चे कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत दे सकती है सरकार, और रोज़गार सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। तो ये कहना है जनता टीवी का साथियों। तो जनता टीवी के जो एंकर हैं और उनके प्रवक्ता हैं, तो उनका साफ कहना है कि इसमें जो है कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पीछे जो 5 अगस्त की मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें जो तमाम मुद्दे थे, लगभग 21 मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पर जो सहमति बनी थी, लेकिन सिर्फ एक कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा छोड़ करके बाकी सभी मुद्दों पर सहमति बन पाई थी। हालांकि जो कच्चे कर्मचारियों का सिर्फ एक मुद्दा ही पेंडिंग रह गया था जिस पर सहमति नहीं बनी। तो जो कल की मीटिंग है कैबिनेट की, तो जो तत्काल प्रभाव से बुलाई गई है, इसको लेकर जनता टीवी का जो बड़ा दावा है कि कल की जो गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई है सरकार ने, तो उसमें कच्चे कर्मचारियों को एक राहत देने की जो बात कही जा रही है। तो देखें आप पूरी खबर क्या है, पूरा मामला साथियों आपको ले चलते हैं लाइव जो टीवी को। आज उम्मीद इस कैबिनेट बैठक के बाद खासकर कर्मचारियों को लेकर हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है। जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करने की मांग लंबे समय से चल रही है, रेगुलर करने की कर्मचारियों को मांग चल रही है, और आज के दिन जो कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है उससे कर्मचारियों को काफी आज भी उम्मीद। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिन्हा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। पवन जी, हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी हरियाणा में, और एक बार फिर से क्या कुछ मुद्दे आज रह सकते हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या संभावना? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अभी जल्द विधानसभा के चुनाव घोषित होने हैं, और करीब सरकार के पास कामकाज के लिए देश में जो जिन राज्यों में चुनाव विधानसभा के होने हैं उनमें जो आदर्श आचार संहिता लागू होनी है, उसमें करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार तमाम बड़े फैसले जो है वो लेना चाह रही है। इसी कड़ी में 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं। इसी कड़ी में अगली जो कैबिनेट की बैठक है वो 8 अगस्त वीरवार को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट की बैठक में सरकार कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी उनको राहत देने को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि जो 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में कई एजेंडे जो है वो उन पे मुहर लगी थी, लेकिन कई प्रस्ताव ऐसे थे जिनकी चर्चा की गई थी, उन पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका था। ऐसे में बैक टू बैक कैबिनेट की बैठक जो बुलाई गई है, इसका मतलब यही है कि सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला जो है वो कच्चे कर्मचारियों के हित में लेती हुई जो है वो दिख सकती है। इसके अलावा कई और भी फैसले कैबिनेट की बैठक में 8 अगस्त को लिए जा सकते हैं। जी पवन जी, इससे पहले हमने देखा था कि जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्स, वो भी हड़ताल पे थे लंबे समय से, और यदि मांगे उनकी पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी उन्होंने दी थी। तो क्या इस कैबिनेट बैठक में जो 8 अगस्त को बुलाई गई है, इसमें उनके हित में कोई फैसला लेने की उम्मीद है? क्योंकि जब हड़ताल हो रही थी तब सीएम सैनी और उनके अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। देखिए, मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो मंत्रिमंडल की बैठक के लिए एजेंडे जो है वो तय रहते हैं। उन एजेंडों के आने के बाद ही ये पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें जो है वो क्या कौन से फैसले जो वो लिए जाते हैं। लेकिन कच्चे जो कर्मचारी है उनको उनकी जो नौकरी है उसको सुरक्षित करने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो एक कमेटी जो है वो बनाने में लगी हुई है, और कच्चे कर्मचारियों को राहत देने का फैसला कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है, और डॉक्टर्स की या अन्य वर्गों की हड़ताल की या उनकी मांगों की बात की जाए तो चुनावी साल है हरियाणा में। इस चुनावी साल में, चुनावी महीने में भी कह सकते हैं कि चुनावी महीना अब
शुरू हो चुका है एक तरीके से। तो अलग अलग जो वर्ग है उनके आंदोलन या उनकी मांगे जो है वो सरकार के सामने आती रहती है, लेकिन सरकार मंत्रिमंडल की बैठक जो बुलाती है वो काफी महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं उनको लेने को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। उसके लिए एजेंडे तय किए जाते हैं। एजेंडे जो है वो जब आएंगे तब साफ हो पाएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किन किन फैसलों पर मुहर लगती है। लेकिन डॉक्टर्स की बात करें या अन्य वर्गों की बात करें तो उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार समय समय पर बातचीत करती है। उनकी किस स्तर की मांग है, क्या उस मांग पर कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत है या वो मांग विभागीय स्तर पर ही पूरी की जा सकती है, इस तरीके की रणनीति जो है वो सरकार की रहती है। जी बिल्कुल, तो यानी कि कल के दिन 8 अगस्त को जो कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, कर्मचारी को बड़ी राहत इस दिन मिल सकती है और भी कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन।